अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डेली और वीकली बेसिस पे मार्केट कैसी लगती है, कौन से की लेवल्स है जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए, और देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पर अपना बॉटम बना रही है, नहीं बना रही, हमें कैसे इंडिकेशन होगी। और ये क्या बात है कि मार्केट अपनी जो इंडेक्स वाइज है वहाँ पर करेक्शन उस तरह की नहीं है जिस तरह की स्टॉक्स के ऊपर आप दोस्तों को दिख रही होगी। पहले भी मार्केट ने जो करेक्शन ली है वो तकरीबन वही 9, 9.5, 10% ली है। अभी भी इंडेक्स वाइज आप देखें तो अभी भी कोई इतना बड़ा कुछ गया नहीं, अभी भी 9.5% के करीब की ही करेक्शन है। पहले भी यही हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर भी तकरीबन 9.5, 10% के करीब की करेक्शन ली थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये कि इंडेक्स वाइज काम नहीं हो रहा। इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स ने तो कुछ भी नहीं किया, 9.5, 10%, वही सेम लेवल की करेक्शन मिल रही है जिस तरह की पहले हमें करेक्शंस मिली थी। बट आप जब अपने स्टॉक्स को देखेंगे तो वो आपको अच्छे से पता है कि अभी इंडेक्स वाइज और टाइम वाइज करेक्शन नहीं है, बल्कि अभी प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूट रही हैं स्टॉक्स की। क्या ये एंटिसिपेशन हमने की थी, नहीं की थी, वो हम ऑलरेडी पहले अपनी इस वीडियो में, जबकि 3 जनवरी को जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें यही चीज़ डिस्कस की थी कि ऐसा होने लगा है 2021 में। वो क्या कहा था? क्रैश अभी नहीं आता, एक डीप करेक्शन टाइम वाइज नहीं आएगी, प्राइस वाइज आएगी। हमने ये डिस्कशन की थी, एंटिसिपेट किया था कि 2021 के अंदर ही टाइम वाइज और इंडेक्स वाइज करेक्शन नहीं होगी बल्कि प्राइस वाइज होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इंडेक्स कहीं नहीं गया, इंडेक्स वहीं पर ही मौजूद है। वही 9.5, 10% की जो नॉर्मल शेड्यूल जो करेक्शंस थी वही आ रही है इंडेक्स के अंदर। बट स्टॉक क्या कर रहे हैं वो आपको पता है कि स्टॉक के अंदर कितना बुरी सूरत हाल है कि जो करेक्शन पहले जिस तरह स्टॉक नहीं ले रहे थे प्राइस वाइज, यहाँ पर डीप करेक्शन स्टॉक वाइज हो रही है, इंडेक्स वाइज प्राइस वाइज नहीं हो रही है। अब हम ये बात करने के बाद हम ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स के, पहले आवरली बेसिस के ऊपर, फिर डेली और वीकली के ऊपर चलते हैं। बात समझना बहुत आसान हो जाएगा आप दोस्तों के लिए। अभी हम देखते हैं अगर आवरली बेसिस के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी आवरली बेसिस के ऊपर एक ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन इंडेक्स बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक लो लगाया, जो प्रीवियस वाले जो अगला वाला लो लगाया वो प्रीवियस वाले लो से ऊपर का लगाया है। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि अभी इंडेक्स साइडवेज के अंदर है, अभी तक कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसे वॉच आउट करना चाहिए कि आवरली बेसिस के ऊपर कि वंस इंडेक्स अपनी ब्रेकआउट किसी भी एक तरफ की सबमिशन करता है, चाहे वो अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, तो अगर डाउन साइड करेगा तो इंडेक्स के लिए और नीचे के लेवल आ जाएंगे अराउंड 43,000 के अराउंड में, और जब अगर अप साइड की जो है वो ब्रेकआउट करता है तो तकरीबन 46,200 के अराउंड तक इंडेक्स के अंदर हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं। ये भी हमने डिस्कशन की है बेसिकली आवरली बेसिस के ऊपर। अब आ जाते हैं डेली के ऊपर। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे इंडेक्स को, मार्केट को, तो ये पूरा वीक बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर रहा है। ये जो लास्ट वीक गुजरा है 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, ये बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर रहा है। ये जो फर्स्ट डे मंडे को एक बहुत पॉजिटिविटी आई कि कोल की प्राइसेस गिर गई हैं, तो सब बल्कि इस दिन कोल की प्राइसेस 7 अक्टूबर की बात थी। ये तो मंडे को ओपनिंग हुई थी, एक पॉजिटिविटी थी मार्केट में, 172 पॉइंट जोड़े थे मार्केट ने पॉजिटिव साइड में। बट इस थ्रू आउट द लास्ट वीक हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर ही रहा। इस दिन जब हर तरफ तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बात शुरू हो गई कि कोल की प्राइसेस तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिरी हैं, तो इसकी एक जो एक टॉप आउट किया था कोल ने
269 के अराउंड में, और फिर एक ही दिन में तकरीबन 13% से अबव की गिरावट आई थी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी आ रही थी कि अब तो कोल की प्राइसेस ने टॉप आउट कर लिया है। तो ये वो वाला दिन था, सेकंड लास्ट डे जो वर्किंग डे था 7 अक्टूबर का, जिसके अंदर लोगों ने सीमेंट के अंदर बहुत बढ़ चढ़कर बाइंग की, इस पॉजिटिविटी के साथ कि अब कोल की प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगी। तो बेसिकली इसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है हमारा सीमेंट सेक्टर, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बाइंग की। इस हवाले से हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप दोस्तों को बताया था कि ये भले आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, बट इसको आपने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी और एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करना है। चूंकि जो बेसिकली जो कोल की प्राइसेस हैं वो आप देखेंगे तो वो तो बहुत वीकली बेसिस पे एक्सट्रीमली बुलिश सेशंस के अंदर है। यानी जो डबल बॉटम फॉर्मेशन हम ये लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि $50 के ऊपर कोल के प्राइसेस थे, और ये अभी वीकली के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश सेशंस के अंदर हैं। तो उसको भी अभी टाइम लगेगा। एक दिन की गिरावट या एक दिन की बढ़ोतरी की वजह से हम एक लॉन्ग टर्म का विजन नहीं बना सकते। तो लिहाजा हमें भी शॉर्ट टर्म के अंदर अपना बाय करके फौरन उसी सेम डे के ऊपर हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हमने यही देखा कि उस दिन मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर भी गई, सीमेंट सेक्टर ने भरपूर परफॉर्म किया उस दिन। काफ़ी सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक, चिराट हो गया, आपका MLCF हो गया, दीगर स्टॉक थे वो पॉजिटिव गए, बट अल्टीमेट क्या हुआ, डे एंड के ऊपर वो उसके अंदर सेलिंग आ गई। अभी भी हमारा सेम वही जो ओपिनियन है वो वही है जो हम अपने ये लास्ट की 4-5 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन। इसके बाद देख लेते हैं अभी डेली के ऊपर अभी मार्केट इसी रेंज के अंदर है। असल आपको जो पता चलेगा डेली की डाइवर्जेंसेस अभी भी आ रही हैं, बट इनकी मैच्योरिटी अभी नहीं है। सो इसकी बेस के ऊपर हम शॉर्ट टर्म रैली को तो देख सकते हैं, बट अब आ जाते हैं असल जो बात है वीकली की। चूंकि ये जो इंडेक्स अभी जो चल रहा है ना, ये आप जहन में रख लीजिए कि अब आपको डेली के अंदर उस तरह की मूव नहीं मिलेंगी, और डेली को आपको लेवल्स देखने भी नहीं है, आपको जस्ट वीकली के लेवल्स देखने हैं। वीकली के ऊपर ही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। डेली की कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ डेली की सपोर्ट आपने नहीं देखना, आपको जस्ट वीकली की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को देखना है। सो वीकली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसकी रीजन क्या है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीकली की बात की जाए तो जो लास्ट वीक गुजरा था उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी कि जस्ट लाइक हैमर टाइप की एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी, जो ये इंडिकेशन दे रही थी कि अगर नेक्स्ट वीक बुलिश रहता है तो हम एक अप साइड की तरफ 47,000 के एरिया को वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे ऑन अ वीकली बेसिस। बट वॉट हैपेंड, इट हैपेंड कि मार्केट ने इस जो पॉजिटिविटी थी इस कैंडल की उसको निगलेक्ट किया, और फिर प्रॉपर EMA 50 और MA 50 के बिलो की प्रॉपर क्लोजिंग दी है ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली की डाइवर्जेंसेस अब बहुत ज़्यादा तेज रोल प्ले कर रही हैं। आपको पता है कि इंडेक्स वाइज नहीं हो रहा, पूरा काम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वाइज हो रहा है। तो अभी RSI बिलो 50 और अब ये अपने 30 के मार्क की तरफ जा रहा है। मैकडी ने जो अभी सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, अभी तक कोई बायस कॉल वीकली की नहीं है, बट ऑन अ सेम टाइम अगर आप देखेंगे डेली के ऊपर यहाँ पर हिस्टोग्राम अब नीचे की तरफ बन रहे हैं, जिसके अंदर बता रहा है कि जी अभी नेगेटिविटी कम है। लेकिन इस बेस के ऊपर आप ट्रेड नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ वीकली के ऊपर ही करोगे। वीकली की डाइवर्जेंसेस, आई रिपीट अगेन कि वीकली की डाइवर्जेंसेस वीकली के ऊपर ही जाएंगी, वो डेली के ऊपर नहीं जाएंगी। अब क्या अब हम वीकली के अंदर पूरे बेरिश स्पेल के अंदर हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, और मैं आपको जरा सा प्रीवियस चार्ट्स को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिएगा, ये जो ब्लू कलर की जो लाइंस आपको मूविंग एवरेजेस दिख रही हैं, EMA 50 और MA 50 है। बेसिक मार्केट का पैटर्न क्या होता है, मार्केट काम कैसे करती है, इंडेक्स अभी काम कैसे कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और हम नेक्स्ट कुछ वीक्स के लिए इन ही पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करेंगे। वो ये कि देखें, जब
MA50 और EMA50 से वीकली की क्लोजिंग नीचे होती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ज़रा सा समझाता हूँ। जब मार्केट कभी भी क्रैश होती है उस वक्त हमेशा एक वी शेप आपको रिकवरी दिखेगी। इस बेस के ऊपर मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्राइम कंटेंट में लाने की कोशिश करूँगा कि हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट बॉटम आउट हो रही है या टॉप आउट हो रही है, हमें सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, न्यूज़ इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा जब इस तरह की मार्केट चौपी होगी, बुरी न्यूज़ पे क्या करना चाहिए, बुलिश न्यूज़ के ऊपर क्या किस तरीके से हमें डील करना चाहिए। चूँकि बहुत सारे लोग सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही काम करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न मेरे जहन में है। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं लाजमी इसी वीक कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊं, और ये वाली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी वो आपके लिए इस तरह की मार्केट के अंदर काम करने के लिए बहुत मुमिद और मुआविन साबित होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या अभी हमें बाय करना चाहिए या अभी हमें बाय नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो हम सिर्फ लेवल्स की बात कर रहे हैं। अभी बात ये कर रहे हैं कि जब भी मार्केट क्रैश होती है हमेशा आपको वी शेप रिकवरी मिलेगी। इसकी मिसाल मैं आपको पीछे भी जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज 2008 के अंदर क्रैश हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2008 के अंदर भी मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई थी। जहाँ मार्केट ट्रेड कर रही थी 15,000 और 16,000 के लेवल पे, वहाँ पर क्रैश होकर मार्केट आ गई थी अराउंड 5,000 के, और 5,000 के लेवल, कहाँ 16,000 और कहाँ 5,000 के लेवल, बुरी तरह क्रैश हुई। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आपको दिखेगा कि मार्केट फिर एक तेज वी शेप रिकवरी लेती है। अब ये रिकवरी तो यहां से आप देखें, यहां से मार्केट ने रिकवरी ली 2008 के अंदर और अपना एक तकरीबन 162% का गेन लिया एक उस वी शेप रिकवरी के अंदर। सेम आपको यहाँ पर अभी कोरोना के अंदर भी दिखा कि हमने यहाँ से जो मार्केट ने बॉटम आउट किया, यहाँ से जो रिकवरी मिली वो भी हमें पूरी वी शेप रिकवरी मिली। मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला ये वाला जो टॉप था उसे भी तोड़ दिया। इस रिकवरी के बाद हमेशा आती है एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन। वो इस तरीके से होती है, मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूं कि जब भी मार्केट क्रैश होगी हमेशा वी शेप रिकवरी होगी। आप क्रूड ऑयल देख लें, कहाँ $40 क्रूड ऑयल के -$40 के ऊपर था। $40 दिए जा रहे थे कि क्रूड को ले लिया जाए, ये ले लें आप अपना, हमसे तेल भी ले लें और $40 भी ले लें। स्पॉट के जो सौदे थे, आपको याद होगा, जो दोस्त पीछे कोविड के टाइम पे मार्केट के अंदर इन होंगे उनको अच्छे से पता होगा। बट उसके बाद अभी क्या है, क्रूड $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमेशा यही काम होता है वी शेप रिकवरी का। यही आप बिटकॉइन के अंदर भी देखेंगे, 64,000 से 30,000 के ऊपर बिटकॉइन आया और अभी वो 55,000 के करीब और 50,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमेशा एक वी शेप रिकवरी मिलती है। उसके बाद बेसिक अब आती है करेक्शन का टाइम, जहां पर जो लोग फोमो के अंदर आकर के अब तो मार्केट ऊपर जा रही है और वो जाकर बाय कर लेते हैं, उनको मार्केट साफ करती है, निकाल बाहर करती है कि भाई अब आपका काम नहीं है, अब आप हो जाओ डिसहार्ट और अब मैं अपना चाल चलूंगी। अच्छा, इसी दौरान मैं अब ज़रूर ये बात भी पॉइंट डिस्कस कर लूँ कि जो दोस्त होल्ड करे बैठे हैं, पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारा बजट आया था उसी के बाद ही हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फिर नहीं 47,000 टूटता है निकल जाओ। क्या अब भी निकलना चाहिए? अब मैं कहूँगा कि जो लोग फंसे हुए हैं अब वो इस लेवल पर लॉस बुक मत कीजिए। उसकी रीज़न मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ। लेवल्स बहुत बड़ा मैटर अभी रोल प्ले करने वाले हैं और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और आपको चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं। जब यहां से भी हमें एक ज़बरदस्त किस्म की वी शेप रिकवरी मिली थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने EMA50 और MA50 को डाउनवर्ड क्रॉस किया, नीचे जाकर के प्रॉपर क्लोजिंग हुई और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग भी आई और मार्केट इसी दोनों EMA और MA50 के बिलो वीकली बेसिस पे ट्रेड करना शुरू कर दी।
अब चूंकि वीकली की डाइवर्जेंस होती हैं तो हमेशा मार्केट उसे वीकली के ऊपर खत्म करेगी। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक सिनारियो जो मुझे ज्यादा लगता है वो इस दफा भी हो सकता है, वो क्या, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। 2-3 और ऑप्शंस हैं, बट जो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको आज की मार्केट को समझने में आसानी हो। वो ये कि जब एक दफा क्रॉस करके नेगेटिविटी आती है, सब बोलते हैं सेल कर दो सेल कर दो, तो उसी के बाद मार्केट एक वापस से बाउंस लेती है। बाउंस लेने के बाद वो बाउंस भी सेल ऑफ हो जाता है और मार्केट नीचे आती है। उसके बाद एक पैनिक आता है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने लगी, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। उसके अंदर जो मेन जो काम होता है ना, वो ज्यादातर जो काम होता है वो होता है हमेशा डबल बॉटम का ऑन अ वीकली बेसिस। मार्केट एक जबरदस्त किस्म की रैली लेगी, रैली लेने के बाद जब करेक्शन आती है, वीकली की डाइवर्जेंसेस रोल प्ले करना शुरू करती हैं, तो ज्यादा चांस वो होते हैं कि यहां पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो बिलो EMA 50 और MA 50 ऑन अ वीकली बेसिस, और फिर मार्केट अपना अपवर्ड मोमेंटम आगे कंटिन्यू करे। सेम यही काम आगे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर दिखने को मिलेगा। जिस तरह ये एक 2011 की मैंने आपको करेक्शन बताई वीकली के ऊपर, यही सेम आपको 2015 के अंदर भी दिखेगी कि मार्केट एक दफा EMA 50 और MA 50 से बिलो ट्रेड करती है, नीचे बॉटम आउट होती है, फिर वापस से रिटेस्ट करती है, बट वो फेल हो जाता है। जब ये फेल होता है तो फिर डेली के ऊपर जो है वो बुलिश डाइवर्जेंसेस आना क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जो दोस्त ज्यादा टेक्निकल नहीं समझ पा रहे डाइवर्जेंसेस और वीकली की डाइवर्जेंसेस और डेली की, तो ये एक टेक्निकल टर्म्स है। जो जिन दोस्तों ने अभी कोर्स किए हुए हैं, हमारे साथ भी किया हुआ है, वो इस बात को बहुत अच्छे से पिक कर पाएंगे। मैं अभी सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको सलीस जबान में, आसान जबान में समझाने की भी कोशिश करूंगा। अभी टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं। यहां पर यह है कि जब वो नीचे जाकर की क्लोजिंग देती है, बाउंस आता है, फिर वापस आपको क्या दिखेगा, ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन होगी। ये जो डबल बॉटम की फॉर्मेशन होती है, आपको ये दिखेगा यहां पर फिर एक डबल बॉटम मार्केट लगाती है, प्रीवियस वाले बॉटम के पास जाकर करती है, जहां पर ये आना शुरू होता है कि अब तो मार्केट नीचे गई और तबाह बर्बाद होने वाली है, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और फिर लेवल जाना शुरू हो जाएंगे 30,000 के, तो 35,000 के मार्केट वहां पर जाएगी वापस से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। मैं वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने कही थी इसी वीडियो के अंदर कि मार्केट को आप क्रैश अब आपको नहीं होने लगी मार्केट, इंशाअल्लाह अजीज। उसकी सिर्फ एक पॉइंट होगा, वो कब हो सकती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शन होगी और हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज रिवर्सल की क्या होंगी अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सो होता क्या है कि जब वीकली की डाइवर्जेंस रोल प्ले करती हैं, तो फिर वीकली की डबल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद मार्केट एक और अपवर्ड रैली स्टार्ट कर देती है। आपको दिखेगा एक और, भले यहां पर नेगेटिविटी थी, सारे मूविंग एवरेज से नीचे भी चले गई थी मार्केट, बट चूंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, तो यहां से फिर हमने अगेन नया बुलिश ट्रेंड देखा। अब हम आ जाते हैं, ये पिछले 2011 की, 2015 की आपको मैंने मिसालें दिखाई हैं। अब मैं आ जाता हूं आज की मार्केट की तरफ। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं आज की मार्केट की मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या लगती हैं। डेली की मैं बात करूं पहले, तो डेली के अंदर बाउंस आ सकता है, आएगा, वो किस लेवल से आएगा वो हमें वीकली के ऊपर जाकर पता चलेगा। यहां पर अगर मैं सिर्फ डेली की आपको सिर्फ सपोर्ट्स बताना की कोशिश करूं, तो डेली की सपोर्ट अभी 43,900 के अराउंड में है, 44,000 और 43,900 के अराउंड में। अभी तक इसने वो लेवल लो अपना काटा नहीं है, तो डेली के ऊपर हम यहां से ही बाउंस देख सकते हैं। बाउंस की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इस सूरत में मुझे लगती है वो लगती है 45,700 और 46,200-300 के अराउंड तक मैक्सिमम। उसके बाद सेम वही सिनारियो लगेगा, चूंकि वीकली की डाइवर्जेंसेस होंगी, तो फिर वापस मार्केट एक बॉटम आउट होने की कोशिश करेगी, वापस बाउंस लेने के बाद एक और दफा अपना बॉटम, सेम बॉटम की तरफ आएगी, जिस तरह अभी हमने पीछे डिस्कस किया। वो क्या, वो ये कि यहां पर मार्केट का जो बॉटम है, वो यहां पर मार्केट 40 का बॉटम 42,700 से लेकर 43,400 के अराउंड में है। मार्केट अभी लॉन्ग टर्म के चार्ट्स के अंदर बुलिश है और होगी और रहेगी। इसकी क्लियर
डायरेक्शन ये है कि इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, बट मैं एक दो रीजंस आपके साथ डिस्कस कर लूं कि मार्केट 3 साल का करेक्शन फेज और एक क्रैश गुजार कर आई है। जब इस तरह का 3 साल का एक पीरियड लगता है बेरिश ट्रेंड के अंदर, मार्केट उसे 1 साल के अंदर बाउंस देकर खत्म अभी नहीं करेगी, नहीं कर सकती ऑन अ टेक्निकल बेसिस, अनटिल अनलेस, जब तक के मार्केट वीकली की 42,500 और 600 से बिलो जाकर की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देती। मैं बात कर रहा हूं वीकली की, डेली की भी बात नहीं हो रही। मुझे ये लगता है हमें हमेशा मार्केट को फॉलो करना चाहिए। मार्केट को कभी भी आगे चढ़कर हमें मार्केट को ये नहीं बोलना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वो होगा, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं ताकि वो की एरियाज हमें समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए कि उनके अंदर कुछ इस तरह के चार्ट पैटर्न बने तो हमें बाय के ऊपर आना चाहिए। अभी क्या हम ट्रेडिंग के लिए बाय कर लें? नॉट एट ऑल। क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बाय कर लें? हाँ, लेवल के ऊपर जब डबल बॉटम की फॉर्मेशन वीकली के ऊपर आए बिल्कुल कर सकते हैं। और चूंकि अब मार्केट वीकली के डबल बॉटम के पास आ रही है, यहां पर मुझे ये लगता है कि यही फिनोमेना जो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया 2011 के पैटर्न के अंदर, 2015 के पैटर्न के अंदर, वो यही होगा कि मार्केट तोड़ेगी, नीचे एक और लो लगाएगी और लो लगाने के बाद फिर यहां पर जिस तरह वीकली की यहां पर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई थी, सेम एज इट इज मार्केट यहां पर भी वही पैटर्न बना सकती है। सो हमें इस तरह के पैटर्न को बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए। यहां पर हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन की थी कि गिरती हुई मार्केट के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट में नेगेटिविटी है तो किसी भी लेवल के ऊपर शॉर्ट कर दो, या मार्केट में पॉजिटिविटी है तो किसी भी लेवल के ऊपर बाय कर लो। उसकी एक मिसाल हमने दी थी डबल जीएल की। मार्केट तो बहुत बेयरिश है ना, मैं 35 के ऊपर यहीं पर शॉर्ट कर देता हूं, ऐसा नहीं है। यहां से हमें बाउंस मिल सकता है और यहां से बाउंस के ऊपर तो हम देखेंगे सेल करना, बट इस लेवल पर आकर सेलिंग नहीं बनती है। इसी लेवल पे हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है, उनको बताया था कि डबल जेल को अभी आप बाय कर लो। अब मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं ताकि बात समझना आसान हो। चूंकि ये वीकली की एक सपोर्ट मौजूद है तो यहां से 35 पे बाय किया जाए, और मैंने जिस तरह भी आपने देखा कि 40 और 42 के इन बिटवीन सेल किया जाए, यही काम मार्केट चलेगी। यही बाय कॉल हमने सेल की दी थी कि वीकली के ऊपर यहां पर अपने ये सपोर्ट 200 के ऊपर बाय करना चाहिए, 225 से ऊपर सेल कर देना चाहिए। ये वीकली के ऊपर अब आपको वीकली की सपोर्ट्स देखनी होंगी, लेकिन अब यहां पर सेल करना है, यहां पर बाय नहीं करना। कुछ स्टॉक ऐसे जरूर हैं जो अच्छे ट्रेडिंग करा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कुछ सेलेक्टिव स्टॉक हैं, वो आप देखिए। उनमें से अभी भी आपको फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो जहां अभी आप जो मेंबर्स हैं, हमने यही 44-45 के लेवल के ऊपर शॉर्ट किया था। वीकली की 44-45 के ऊपर शॉर्ट था, मिनिमम 130 का लेवल था, वो तो बहुत इजीली अचीव हो गया। अब जो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को, अब आप बोलेंगे कि इंडेक्स तो गिर रहा है तो ये कुछ सेक्टर गिर रहे हैं, कुछ नहीं गिर रहे हैं, तो उनमें से आप देखोगे कि अगर आप डेली के ऊपर चले जाओगे तो आपको सपोर्ट कौन सा सेक्टर कर रहा है। जो इंडेक्स को जो सपोर्ट कर रहा है वो आपको कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर। आप देखेंगे मल्टीपल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो रेंज के अंदर हैं, वो अभी तक उन्होंने रेंज नीचे की तोड़ी नहीं है, उन्होंने अभी तक नीचे की रेंज नहीं तोड़ी है, वो आकर बाउंस करते हैं और वो इंडेक्स को ऊपर उठा रहे हैं। और जो ईएनपी और मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल के कुछ हैं, इसके अलावा आपके ले लीजिए जी सीमेंट सेक्टर ऑब्वियसली, और इस तरह आपका जो हमारा स्टील का सेक्टर है वो इंडेक्स को हैवी वेटेज जो है ना वो नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि आपको स्टॉक की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बाय साइड की हो, चाहे वो शॉर्ट साइड की हो, या वो प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया हो जिन्होंने बाय किया हुआ है। लेवल्स और स्टॉक की सिलेक्शन के ऊपर ही आपको चलना पड़ेगा।
बट अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं लाइक टीआरजी, वो आप देखेंगे कि मल्टीपल वीक से वो एक खास रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब ये वाली रेंज भी अप साइड या डाउन साइड ब्रेक होने वाली है इन्हीं आगे वाले दिनों के अंदर। नीचे के साइड पे जैसी ब्रेक होगी तेजी के साथ वो स्टॉक नीचे आएंगे, और ये वाले स्टॉक ऐसे होंगे जो अब जाकर इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो स्टॉक ऑलरेडी नीचे की तरफ ड्रैग कर चुके हैं वो अब इंडेक्स को, अगर इंडेक्स मैनेजमेंट होगी, इंडेक्स मैनेजमेंट क्या है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों वीडियोस के अंदर जहां पर हमने कहा था कि चार्ट बोलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, इसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसे देख लीजिएगा। तो अब इस तरीके की मैनेजमेंट हो सकती है कि अब जो बहुत ज्यादा ऊपर के रेंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर हैं उनके अंदर सेलिंग हो, और जिनके अंदर ज्यादा सेलिंग हो चुकी है वो अब एक रेंज के अंदर नीचे के लेवल पर रेंज में प्ले करें। वो रेंज अभी आप बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश सेशन अभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अभी रेंज डेवलप होना बहुत जरूरी है। जब स्टॉक ऊपर चलना शुरू करते हैं तो वो पहले नीचे के लेवल के ऊपर रेंज डेवलप करते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। जब नीचे आने की कोशिश करते हैं तो पहले ऊपर के लेवल के ऊपर एक रेंज डेवलप करते हैं, फिर नीचे आते हैं। यही आपको अगर मिसाल आप देखना चाहो तो यही मिसाल थी कि इंडेक्स ऊपर के रेंज के अंदर जो है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट होता है 2.5-3 महीने का और नीचे जाकर के प्रॉपर क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद क्या होता है, तेजी के साथ सेलिंग आती है। उस वक्त हर जगह आपको फिर नेगेटिव न्यूज आना शुरू होती है, हमें मिलती है। अब ये भी नेगेटिव हो गया, अब करंट अकाउंट डेफिसिट का भी मसला आ गया, तो ऑयल भी बढ़ गया, तो फलाना मसला ढिमाका मसला, बेशुमार मसले आना शुरू हो जाएंगे। बट ये मसले आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं दिख रहे होंगे। इसकी क्या रीजन है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर मैं इन समराइज करूं अपनी इस बात को, आज के इस डिस्कशन को, वो ये कि वीकली के डाइवर्जेंसेस है वो वीकली पे जाएगी। जो बेस्ट ऑप्शन मार्केट में लगता है वो यही वीकली का डबल बॉटम की फॉर्मेशन लगती है, वो इस सूरत में हो, वो इस सूरत में हो, और वो वाली सूरत अभी जो लेवल लगता है वो नीचे का 42,700 और 43,300 के इन बिटवीन का है। लगता ऐसा है कि मार्केट इसी तरह की वीकली के ऊपर आकर जो है वो अपनी डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाए, जब जाकर हमें बाइंग साइड पर आना चाहिए। अनटिल अनलेस उस वक्त तक के चूंकि मार्केट डेली के ऊपर बेयरिश है, तमाम ये हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह के बेयरिश है। चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से ले लो, किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से ले लो, मूविंग एवरेजेस से ले लो, बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी ले लो, आप इचिमोको की स्ट्रेटजी ले लो, तमाम स्ट्रेटजीज, तमाम बेयरिश डाइवर्जेंसेस ले लें, सारी बेयरिश हैं। तो डेली के अंदर जो बाउंस मिले उसके अंदर सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, छोटे मिनिमम लॉस के अंदर भी निकलना चाहिए, कैश होल्डिंग पर आना चाहिए, और फिर वीकली की डबल बॉटम की फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। वो वेट करने के बाद जहां पर ऐसा लगे कि वीकली की डाइवर्जेंसेस अब बुलिश होने वाली हैं, जो कि डबल बॉटम की सूरत में मुझे लगता है कि ऐसा ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, और भी चांसेस है, बट इस तरह के चांसेस मुझे लगता है अगर मार्केट ने अब लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहना है, और अगर मार्केट अपना ये बॉटम नहीं तोड़ती तो फिर यहां पर आकर बाइंग के लिए सोचें। बीच के अंदर डेली की हर सपोर्ट के ऊपर अगर आप बाय करना शुरू कर दोगे कि पहले ये सपोर्ट है यहां पर बाय कर लो, फिर ये सपोर्ट है यहां पर बाय कर लो, फिर ये सपोर्ट है यहां पर बाय कर लो, फिर ये सपोर्ट है फिर यहां पर बाय कर लो, फिर एक और नीचे सपोर्ट आएगी वहां पर बाय कर लो, तो यू विल बी आउट ऑफ कैश। जब असल वीकली की डाइवर्जेंसेस बुलिश होकर डबल बॉटम की सूरत में रोल प्ले करना शुरू करेंगी, मे बी आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 months, maybe after 3 months, it takes some time, definitely it will take some time। तो वहां पर आपके पास फिर कैश नहीं होगा कि जहां पर आपकी अच्छी एंट्री हो सके। होपफुली ये पूरी मैंने समरी कर दी है। बाकी मल्टीपल हमने अभी भी मेंबर्स के साथ मल्टीपल ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, और ये वीक बहुत अच्छी ट्रेड्स का गुजरा। वो तो अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, और मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडेक्स के ऊपर ही बात करें।
मैं एक आप दोस्तों से राय लेना चाहता हूँ, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि हर जो है ना वो महीने के अंदर एक दफ़ा मैं लाइव सेशन रखूँ, जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को लाइव कुछ मार्केट की साइकोलॉजी जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी है, समझी है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ, और कुछ मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से हम एक पूरा एक कोई वीडियो प्ले लिस्ट बनाएं, ताकि बाद में आने वाले दोस्तों के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कीमती मवाद ज़रूर हो जो वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ करके अपना बेनिफिट कर सके। मुझे राय दीजिएगा कि क्या ये एक ऑप्शन है। उसमें हम कोई चार्ट की, कोई स्टॉक की बात नहीं करेंगे, मैं आपको पूरे मार्केट का एक साइकी समझाने की कोशिश करूंगा। मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होंगे जो मेरे जहन में हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि एक साइकोलॉजी के ऊपर, मार्केट की साइकोलॉजी कि मार्केट को कैसे हम पकड़ते हैं, सेंटिमेंट को पहले कैसे पकड़ते हैं, पहले कैसे गेज करते हैं, मार्केट का बॉटम आउट कैसे पता चल जाता है, मार्केट का टॉप आउट कैसे पता चल जाता है, वीकली का, डेली का, ये कैसे मार्केट का एक पूरा एक निज़ाम है, वो कैसे हम समझेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। ज़्यादा अगर दोस्तों ने कहा तो करेंगे, नहीं है तो हम इसी तरह चलेंगे, सिर्फ इंडेक्स के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बात किया करेंगे। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को एज यूजुअल पसंद आई होगी। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं, जो दोस्त मेंबर बनना चाहते हैं वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं मेंबर्स के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।